हेलो दोस्तों, मैं कुश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कॉलिंग में। तो आज हम देखेंगे अनुपात समानुपात का दूसरा भाग, जिसमें हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न को आज देखेंगे। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है कि एक थैली में, आप लोगों को स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपया हो तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है। तो क्या हम देख रहे हैं कि 1 रुपया है, 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का 3 रुपये सिक्के हैं। इसकी संख्या का अनुपात, इसके सिक्कों की संख्या का अनुपात है 1:4:4। तो 1:4:4। तो इससे हम मूल्य का अनुपात निकालें। जब संख्या का अनुपात देगा तो हम मूल्य का अनुपात क्या, 1 रुपया के अगर 1 सिक्का रहेगा तो हमारा 1 रुपया होगा। 50 पैसा के 4 सिक्का रहेगा तो 2 रुपया होगा। अब 25 पैसा के 4 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया हुआ। तो कुल मूल्य तो 2 1 3 1 4। तो यहाँ कुल मूल्य जो बुक में हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 200 रुपया। तो 4 का वैल्यू कितना हो गया, 200। अब हमारा क्या पूछ रहा है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसा के सिक्का कितने हैं, सिक्कों की संख्या कितने हैं, 4। तो 4 का वैल्यू, तो 4 का वैल्यू दिया हुआ है, 4 का वैल्यू पूछ ही रहा है। तो 4 का वैल्यू कितना है, 200 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा। एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात, सिक्कों के संख्या के अनुपात 4:3:8 है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों के संख्या का अनुपात। तो सिक्कों के किसका अनुपात है, संख्या का अनुपात कितना है, 4:3:8 है। तो हम यहाँ से मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। तो 1 रुपया के 4 सिक्का तो 4 रुपया, 50 पैसा के 3 सिक्का तो 1.5 रुपया, और 25 पैसा के 8 सिक्का तो 2 रुपया। तो हमारा कुल वैल्यू कितना हो गया, 4 और 2 6 1 7 7.5 रुपया। तो 7.5 रुपया का कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 150 रुपया दोस्तों। तो हमें क्या पूछ रहा है, तो रुपए के कितने सिक्के हैं, तो रुपए के कितने सिक्के, 4। तो 4 का वैल्यू पूछ रहा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पर 0 बैठेगा। अब 75 दूनी 150 20 बार में कट जाएगा। तो 4 दूनी 8, हमारा कितना आंसर होगा, 80 सिक्कों की संख्या होगी। 4 के अनुपात में है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का है। और उसके क्या कर रहा है कि यदि कुल सिक्कों का मूल्य, क्या कर रहा है कि सिक्कों के अनुपात कितना है, 2:3:4 सिक्कों के अनुपात। तो सिक्कों की क्या होगी, संख्या। तो संख्या का अनुपात कितना कर रहा है कि 2:3:4 है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपया है तो कुल सिक्कों का मूल्य, तो मूल्य निकालना पड़ेगा हमको। तो मूल्य निकालने के लिए क्या है, 1 रुपया के 2 सिक्का तो 2, 50 पैसा के 3 सिक्का तो क्या रुपया, 1.5 रुपया, और 25 पैसा के 4 सिक्का तो 1 रुपया। तो हमारा कुल वैल्यू कितना हो गया, 2 1 3 1 4 4.5। तो 4.5 का वैल्यू हमारा कुल यहाँ दिया हुआ रुपया कितना, 180। तो 4.5 का वैल्यू 180। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितने। तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, तो 2 3 4 में सबसे ज़्यादा कौन है, 4। तो 4 किस प्रकार, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अधिक है। और कितना, तो 4 का वैल्यू। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 0 बैठेगा। अब 45 से काटेंगे तो 45 चौको 180, 45 दिन 90, 90 दूनी 180। तो चौको 4 चौको 16 160। और किस प्रकार के, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसा। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 160। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आपके स्क्रीन पर रहा कि एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के और 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। तो 3 प्रकार के सिक्के हैं, 25 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा। 25 पैसा, 20 पैसा और 10 पैसा। 25 पैसा, 20 पैसा और 10 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात, संख्या कितना है, 50, 150 और 200। तो सिक्कों की संख्या, तो संख्या कितना है, 50, 150 और 200।
तो क्या कह रहा है, सिक्कों की संख्या में अनुपात क्या है और सिक्कों के अनुपातों कीमतों में अनुपात क्या है। तो सिक्कों की संख्या में अनुपात, तो संख्या का अनुपात निकालना है तो काट दीजिए, 50 का 50 और 50 23 150 25 को 200, 1:3:4। और कीमत में अनुपात कह रहा है, कीमत, तो कीमत 25 पैसा के 1 सिक्का तो 25 पैसा ना, और 20 पैसा के 3 सिक्का तो 20 3 60 पैसा ना, और 10 पैसा के 4 सिक्का तो 40 पैसा। इसका निकाल दीजिए, 5 है 25, 6 25 30, 8 5 40। तो हमारा ये कीमत का अनुपात आ गया 5:6:8। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा कि एक थैले में ₹1 50 और 25 पैसे के सिक्के, कितना कितना है, ₹1 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के अनुपात इतना है। तो सिक्का का अनुपात है, सिक्का क्या होगा, संख्या होगा। तो संख्या का अनुपात कितना है, 5:6:8 है। तो सबसे पहले इसे कीमत का आता, मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो ₹1 के 5 सिक्का तो ₹5, 50 पैसा के 6 सिक्का तो ₹3, और 25 पैसा के 8 सिक्का तो ₹2। तो 5:3:2 में हमारा कीमत का अनुपात आ गया। अब क्या, यदि कुल राशि 240 रुपया, तो कुल राशि 240, तो कुल राशि यहाँ कितना है, 5 3 8 2 10, तो 10 का वैल्यू 240। अब पूछ रहा क्या कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 25 पैसा के सिक्का की संख्या कितना है, 8, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 8 से 8 चौको 32, 8 19 16 3 19 192। तो हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा कि एक व्यक्ति के पास ₹1, ₹5 और ₹10 के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपया है। तो एक व्यक्ति के पास क्या कर रहा है कि ₹1 और ₹5 और ₹10, ₹1, ₹5 और ₹10 के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। कहेगा कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, समान है। तो मान लीजिए यहो एक नोट है, यहो एक नोट है, यहो एक नोट है, संख्या समान है, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, ₹1 के एक नोट तो ₹1, ₹5 के एक नोट तो ₹5, ₹10 के एक नोट तो ₹10। तो कुल मूल्य हमारा कितना हो गया, तो 10 5 1 के अनुपात में आ गया। अब क्या है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो कुल वैल्यू 10 और 5 15 1 16, और 16 का वैल्यू 640, नोटों की कुल धनराशि 640 दिया। अब कह रहा है कि कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो कितने नोट हैं, 1 1 2 1 3, तो 3 का वैल्यू में पूछ रहा। तो 16 चौको 64, 40 में 4 12 120, 120 हमारा आंसर है। 120 ऑप्शन नंबर कौन हुआ, बी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, एक थैले में 3 प्रकार के ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ₹1, 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का है। अब कह रहा है उसमें कि जिसकी कुल संख्या 175 है, सिक्कों की संख्या कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो, सिक्कों का क्या चीज कहा, मूल्य बराबर हो। तो सब में मान लीजिए ₹1 है, तो सब में ₹1 है, तो संख्या क्या होगा, सिक्का की संख्या, ₹1 के ₹1 तो 1 गो नोट, 50 पैसा में ₹1 में 2 गो सिक्का, अब 25 पैसा के ₹1 में 4 सिक्का। तो हमारा 4:2:1 आ गया। तो 4 2 6 1 7, और 7 का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 175, क्योंकि सिक्कों की संख्या 175 दिया हुआ था। अब क्या है, थैले के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है। तो थैलों के सिक्कों का कुल मूल्य, तो मूल्य निकालिए, 1 2 1 3 का वैल्यू। तो यहाँ 7 से काटेंगे, 25 7 75 से 25 3 ₹75। आपके स्क्रीन पर रहा कि एक थैले में 121 रुपये के मूल्य के सिक्के, ₹1 50 पैसा 25 पैसे के है। तो ₹1 50 पैसा और 25 पैसे के मूल्य के रूप में है, के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। क्या कह रहा है कि एक थैले में 121 रुपया के मूल्य के सिक्के जो है ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 में सिक्कों की संख्या। तो संख्या कितना का अनुपात कर रहा है, तो संख्या कर रहा है कि 1:2:3, 1:2:3। और मूल्य तो ₹1 के तो ₹1 50 पैसा के 2 सिक्का, माने कि 50 पैसा के 2 सिक्का होगा तो ₹1 होगा, 25 पैसा के 3 सिक्का होगा तो 0.75 रुपया होगा, 25 पैसा के 3 सिक्का, है ना। तो
क्या करा कि कुल मूल्य 121 हो, तो कुल मूल्य 121, तो कुल मूल्य 121 यहाँ जोड़ेंगे तो 1 1 2 2.75। अब क्या पूछ रहा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 1 2 और 3 का वैल्यू पूछ रहा। तो हमारा 1 का वैल्यू, 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू। पॉइंट रहेंगे तो यहाँ 00 बैठेगा, इसको काट सकते हैं हम लोग 25 से, 25 का 25 और 25 का 25 11 बार में, और 25 चौक को 100 काट सकते हैं, और 11 से 11 बार में काट सकते हैं। ये 100 अलग रख के काटे थे गर्चों को 44, मतलब कि 1 का वैल्यू 44 हो गया। तो इसके सिक्कों की संख्या 44 का 44 और 44 दूनी 88 और 44 दिया तो चलते 12 1 13 132। तो हमारा 44 88 और 132 ऑप्शन नंबर डी आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ही रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसके 280 सिक्के हैं, कुल 280 सिक्के। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना है? 8:4:3 है। तो संख्या 1 रुपया 8 रुपया है, 1 रुपया वाला था 8 गो सिक्का। 50 पैसा के 4 रुपया, तो के गो सिक्का? 8 गो सिक्का। आप 25 पैसा 3 रुपया है, तो चढ़ते 12 1 रुपया में। 25 पैसा वाला 4 सिक्का, तो 3 रुपया में 12। कुल हमारा आ गया कितना? 12 8 20 8 28। और कुल हमारा कितना सिक्कों की संख्या दिया? 280। तो हमें पूछ रहा है क्या? तो हमें पूछ रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना? 8। 28 दाँ का 8 दाँ का 80 ना। आपके स्क्रीन पर ही रहा कि 225 रुपये की एक राशि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इसकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 में है। 8:5:3 में है। अब कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो सबसे पहले मूल्य 225 दिया, तो मूल्य निकाल लीजिए। तो 8 रुपया, 50 पैसा के 5 सिक्का तो 2.5 रुपया, और 25 पैसा के 3 सिक्का तो 75 पैसा, मतलब कि 0.75। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा कि 8 2 10 और 1 11.25, 11.25, जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ कितना? 225। तो हमको निकालना है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8, तो 8 पॉइंट लाएंगे तो 00 बैठेगा। तो यहाँ 25 चौक को 100 25 बार में काट दिए, और यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 चौक को 100, और हमारा कितना बचेगा कि 25 चौक 100, 25 25 25 से 125। अब 45 से 5 बार में कट जाएगा, 50 25 और 5 को 20 और 2 22। तो हमारा आ जाएगा 5 को यहाँ गुना हो जाएगा ये दोनों, क्योंकि ये 100 अलग है, ये 100 अलग कर दिए समझिए। तो 5 को 20, तो हमारा 8 गुने 20 हो जाएगा। तो 8 गुने 16 160 हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर 160 कौन है? ऑप्शन दोस्तों सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट है। 1 रुपया के नोट है, 5 रुपया के नोट है और 10 रुपया के नोट है। इसके मूल्य वर्ग में 480 है, कुल मूल्य 480 है। नोटों की संख्या समान है, तो नोटों की संख्या क्या है? समान। तो मान लीजिए सभ्य के एक ही नोट रहा है, तो हमारा मूल्य कितना हो जाएगा? कीमत 1 रुपया के एक नोट, 5 रुपया के एक नोट तो 5 रुपया, और 10 रुपया के एक नोट तो 10 रुपया, 10 5 15 1 16, और कुल वैल्यू कितना है हमारा दिया हुआ? 480। अब हमारा क्या पूछ रहा है दोस्तों? तो कह रहा है कि उसके पास नोटों की कुल संख्या था। नोटों की कुल संख्या 1 1 2 1 3, तो 16 तिया 48 30 तिया 90 हमारा क्या हुआ? आंसर। तो हमारा 90 कौन ऑप्शन है? बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। 130 रुपये की राशि में 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं। क्या कहा कि 50 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा के सिक्कों की संख्या समान है। मान लीजिए इहो एक सिक्का, इहो एक सिक्का, इहो एक सिक्का, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो प्रत्येक प्रकार की मानी एक प्रकार के सिक्कों से, तो कुल 130 रुपया है कीमत। तो सबसे पहले तो मूल्य क्या? तो 50 पैसा की एक सिक्का, तो 50 पैसा,
10 पैसा के तो 10 पैसा, 5 पैसा के तो 5 पैसा, तो कुल पैसा 50 है, 10 60 5 65 पैसा। तो 65 पैसा का वैल्यू 130 रुपया, 130 रुपया को 100 से गुना करें तो पैसा में बदलेगा। तो हमको कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है, तो एक का वैल्यू हमको से पूछ रहा। तो 65 दूनी 130, तो 100 दूनी 200 हमारा क्या हुआ आंसर। 200 हमारा आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर सी। तो हम आज देखें सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद।